बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद की जानब से इन्विजिलेटर्स यानी निगरान अमले की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पूरे पाकिस्तान से मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं और ड्यूटी भी आपके अपने शहर में ही होगी। इन इन्विजिलेटर जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानब। जी व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है फेडरल बोर्ड के तहत सानवी यानी मैट्रिक और आला सानवी यानी इंटरमीडिएट सालाना इम्तहानात 2026 जो कि मार्च तक मई जो है वो दौरान मुनक्किद होंगे के लिए निगरान इन्विजिलेटर की ड्यूटी अंजाम देने के लिए ख्वाहिशमंद मर्द व ख़वातीन से दरखास्तें मतलूब हैं। अगर अहलियत की बात करें तो विवर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं उम्र की बात करूँ तो कम अज़ कम 20 साल होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हो, लेकिन कम अज़ कम आपकी उम्र जो है वो 20 साल होनी चाहिए। और अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो कम अज़ कम तलीमी जो है वो ग्रेजुएशन डिग्री का हामिल हो। आपके पास कोई भी डिग्री हो, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद वीवर नेक्स्ट अगर बात करें दरकार दस्तावेज़ात मतलब क्या रिक्वायर्ड है अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दरख़्वास्त दहिंदा अपने तलीमी असनाद और एक करैक्टर सर्टिफ़िकेट, किसी फेडरल बोर्ड से मुंसलिक अदारे के प्रिंसिपल या किसी सरकारी तलीमी अदारे के प्रिंसिपल हेडमास्टर से जो है वो दस्तखतशुदा मोहर हासिल करके जो है वो मुकर्ररा लिंक पर अपलोड करेगा। मैं आगे चल के फॉर्म आपके साथ शेयर करूँगा कि आपने किस तरह से अप्लाई और कहाँ पे ये अटैच करना है। अगेन सुन लें, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, ग्रेजुएशन, ठीक है? और फिर एक जो है वो आपका करैक्टर सर्टिफिकेट। वो जो ये जो फेडरल बोर्ड के साथ भी हर तहसील के अंदर कोई ना कोई इंस्टीट्यूट, कोई ना कोई कॉलेज मौजूद होगा जो कि फेडरल बोर्ड के साथ जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है यानी एफिलिएटेड होता है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप किसी भी सरकारी तालीमी इदारे के जो हेड यानी कि गज़टेड ऑफिसर 16 ग्रेड जिसका बेसिक पे स्केल 16 होगा कम से कम, वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्टेड कर सकता है और करैक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे आपका लाजमी होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, आरज़ी स्केड्यूल वो हमारे साथ शेयर कर रही हैं कि आप जो है वो इसको मद्देनज़र रखते हुए दरखास्त जमा करवाएँगे, यानी कि मैट्रिक के इम्तहानात अंडर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 31 मार्च 2026 से शुरू हो रहे हैं और इंटरमीडिएट के इम्तहानात 28 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहे हैं। ओके, उसके बाद दरखास्त का तरीकाकार क्या होगा, वो कह रहे हैं मुल्क भर में इम्तहानी मरकज़ मौजूद हैं। मतलब के फेडरल बोर्ड के साथ जो है वो मुख्तलिफ एफिलिएशन है और पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबों, तमाम डिस्ट्रिक्ट, तमाम तहसीलों के अंदर जो है वो इनके इंस्टीट्यूट मौजूद हैं, इनके इम्तहानी मराकिज़ मौजूद हैं, जहाँ पर आपकी ड्यूटी होगी, ठीक है? यहाँ पर इन्होंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है जिसके थ्रू आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर मुआवज़े की बात करें तो इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कि कितना मुआवज़ा देंगे, लेकिन हर इम्तहानी ड्यूटी वाले दिन का मुआवज़ा बोर्ड के क़वायद-ओ-ज़वाबित के मुताबिक अदा किया जाएगा। मज़ीद कोई मालूमात के लिए आप इनसे राब्ता भी कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने एडवर्टाइज़मेंट है। अब चलते हैं हम एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर और मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है। जी, तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम नॉमिनेशन फॉर इन्विजिलेटर एंड बैंक इंस्पेक्टर के एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर मौजूद हैं। इन जॉब्स पर अप्लाई करने की आखिरी तारीख 25 फरवरी 2026 है। ठीक है, अभी काफ़ी टाइम है, तकरीबन 22 से 23 दिन है आपके पास, आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले व्यूअर्स आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी जिसके अंदर आपका फुल नेम होगा, शनाख्ती कार्ड नंबर होगा, यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपकी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपने यहाँ पे अटैच करना है। अपने शनाख्ती कार्ड का फ्रंट एंड बैक जो है वो पिक्चर बना के आपने यहाँ पे अटैच करनी है, यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। ये करने के बाद नेक्स्ट आपने अपना फ़ोन टाइप प्रोवाइड करना है। व्यूअर्स आपने मोबाइल नंबर वो देना है जिसके ऊपर व्हाट्सएप बनी होगी, आपने अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोविंस, ठीक है? मतलब सूबा कौन-सा है? आप फेडरल से हैं, पंजाब, सिंध, केपीके, गिलगित बल्तिस्तान, मतलब जहाँ से आप ताल्लुक है वो सिलेक्ट करेंगे। मैं मिसाल के तौर पर पंजाब को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आ जाता है कि पंजाब का तमाम डिस्ट्रिक्ट मौजूद हैं, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं? जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे मैं मुल्तान सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? जस्ट डेमो के तौर पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। अब मुल्तान के अंदर जितनी तहसीलें हैं वो आपने सिलेक्ट करनी है।
ठीक है, जो आप तहसील है। उसके बाद आपका करंट एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, जितना भी एड्रेस आपका है वो आपने प्रोवाइड करना है जहाँ पे इस वक़्त आप रह रहे हैं। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आपकी बैंक डिटेल आएगी, ठीक है? कौन-सा बैंक है आपने सिलेक्ट करना है, तमाम बैंक्स जो है वो लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। जिस जो है वो बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, वो यहाँ से आप ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं अलबारा का जी से उसके बाद यहाँ पर आपका ब्रांच कोड आएगा, आपका आईबीएन नंबर होगा, आईबीएन से मुराद है इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है? ये पूरा होता है आपकी चेक के ऊपर ये मेंशन होता है, ये तकरीबन 24 लेटर्स का होता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर मतलब आईबीएन नंबर के अंदर भी आपका अकाउंट नंबर होगा, फिर लास्ट जो अकाउंट नंबर बनेगा वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। लास्ट आईडी होगी वो आपने अपनी प्रोवाइड करनी है, अकाउंट टाइटल मतलब जिसके नाम पे है वो आपने ऐड करना है। ये करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ठीक है? यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है, मैं आपको बता देता हूँ बीएस हाँ, यहाँ पर आप अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को ऐड करेंगे। आपने यहाँ पे बीए, बीएससी किया हुआ है, एमए, एमएससी किया हुआ है, बीएस किया हुआ है, एमएस, एमफिल, पीएचडी यानी कि आपकी जो बैचलर 14 साल एजुकेशन है वो भी ग्रेजुएशन में आती है। बीए, बीएससी की बेस पे भी अप्लाई किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर मैंने बीएस किया तो मैं बीएस सिलेक्ट कर देता हूँ। मेजर सब्जेक्ट क्या हैं? जो भी है बस ग्रेजुएशन होनी चाहिए वो आप इंग्लिश हैं, उर्दू हैं, कंप्यूटर साइंस है, जिसमें भी किया है वो ऐड करेंगे। किस यूनिवर्सिटी से किया है वो बताना है। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ठीक है, सॉरी ईयर ऑफ पासिंग कि आपने अपनी ये डिग्री कब कंप्लीट की है वो यहाँ पे आपका जो भी बनता है साल। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है लाइक आपने बीएड, एमएड, एमए एजुकेशन वगैरह किया है तो यस करेंगे अदरवाइज़ आप इसको छोड़ देंगे। आप अपने सब्जेक्ट का नाम ईयर ऑफ पासिंग ये उसका ही है, ठीक है? प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का आपका आपका ये वाला अगर आपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है आपके पास बीएड, एमएड, एमए एजुकेशन फिर इसको आपने स्किप कर देना है। ये अगर आप ना भी फिल करेंगे तो फिर भी आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने डिग्री एजुकेशनल सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच करना है, ठीक है? आप अपनी मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर के तमाम डॉक्यूमेंट्स एक ही फाइल के अंदर कंपाइल करके भी ऐड कर सकते हैं। अगर चाहें तो हाईएस्ट डिग्री भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने मैक्सिमम 5 एमबी का है तो बेहतर है मैट्रिक, इंटर में सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दें और करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो अलग से आपने इस वाले सेक्शन के अंदर अटैच करना है, ठीक है? उसके बाद व्यूअर नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे प्रपोज्ड सेंटर आ रहे हैं। आपको वो 3 प्रेफ़रेंस दे रहा है कि आप देख लें जी, कौन से सेंटर के अंदर आप अपनी ड्यूटी लगवाना चाहते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पर मैं मुल्तान की एग्ज़ाम्पल लेके चल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे मुल्तान जाता हूँ जी, मुल्तान सर्च करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्कूल जो है वो मुल्तान के अंदर जो है वो फेडरल के अंडर में आते हैं, ठीक है? मैं मिसाल के तौर पर चाहता हूँ जी कि मेरा जी ये आर्मी पब्लिक स्कूल है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दिया। यानी कि फर्स्ट प्रेफ़रेंस मैंने इसको दे दी। आपने फर्स्ट प्रेफ़रेंस किसको देनी है? आपने देनी है जो आपके घर के बहुत करीब सेंटर बनता है। बहुत करीबी टाउन एरिया के अंदर, बहुत करीबी तहसील के अंदर, पहले नंबर पे आपने वो रखना है। दूसरे नंबर पे आप थोड़ा-सा उससे दूर रखेंगे, ठीक है? मैं यहाँ पे जी कह देता हूँ चलो दूसरा मेरा ये हो जाए, ठीक है? फिर तीसरा अगर आपका पहले दोनों के अंदर नहीं होता, तो फिर आपका कहाँ पे आप हुन करवाना चाहते हैं? तो मैं कहता हूँ जी ये ले मेरा जो है वो यहाँ पे हो जाए, ठीक है? पहली तरजीह मेरा फर्स्ट सेंटर ही है। अगर उसमें नहीं होता तो दूसरे में हो जाए, दूसरे में नहीं होता तो तीसरे में हो जाए, ठीक है? ये करने के बाद थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जॉब्स हैं यहाँ पे सिर्फ इन्विजिलेटर नहीं, बैंक इंस्पेक्टर की भी जॉब्स हैं, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इन्विजिलेटर है। चाहें तो आप दोनों को चेक साइन लगा दें, ठीक है? कि आप बैंक इंस्पेक्टर के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है? आप बैंक इस इंस्पेक्टर के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं। वो पूछ रहा है ये इन्विजिलेटर का कोई एक्सपीरियंस है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ आप 0 ही रहने देंगे, ठीक है? अगर है तो किस लेवल का है, मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का किस लेवल का है, ठीक है? वो। तो अगर आप इन दोनों को हाथ भी नहीं लगाएँगे तो फिर भी कोई मसला नहीं, फिर भी आपका जो है फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया, अब यहाँ पे आ रहा है जी पेमेंट डिक्लेरेशन के हवाले से, आई हियरबाय टू डिक्लेयर द पेमेंट अकाउंट डिटेल प्रोवाइडेड अबव करेक्ट मतलब मैंने जो अपना अकाउंट डिटेल दी है वो बड़ी परफेक्ट है। आई अंडरस्टैंड एनी पेमेंट फॉर माय सर्विसेज विल बी मेड ऑन द अकाउंट ओनली, अकाउंट में आएँगी। इन केस ऑफ इनकरेक्ट बैंक डिटेल इट विल बी रिस्पांसिबल फॉर एनी डिले और लॉस ऑफ पेमेंट। अगर आपकी पेमेंट गलत अकाउंट नंबर देने की वजह से लॉस में चली जाती है या फिर डिले हो जाती है तो व्यूअर्स इसके लिए जो है वो आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। यहाँ से हम इसको चेक साइन लगाएँगे, चेक साइन लग चुका है। मज़ीद स्क्रॉल डाउन करेंगे, आई हियरबाय टू ये डिक्लेरेशन है, मैंने तमाम मालूमात सही दी हैं, इंस्ट्रक्शन आप इसको भी चेक साइन लगाएँगे। चेक साइन लगाने के बाद व्यूअर्स आपने सबमिट नॉमिनेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका इन्विजिलेटर जॉब के लिए जो है वो ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद जब अप्लाई हो जाए तो यहाँ पे ट्रैक योर एप्लीकेशन मौजूद है। आप यहाँ पर अप्लाई करने के बाद
कुछ दिनों तक अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें जी आपको दे रहा है जी सबमिट न्यू एप्लीकेशन करना है तो करें, वो तो ऑलरेडी कर चुके होंगे। आपने अपना सीएनआईसी नंबर लिखना है और ट्रैक स्टेटस के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, तो आपकी जो है वो एप्लीकेशन किन मराहिल में है, वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। इन इन्विजिलेटर जॉब्स की आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट्स हैं सॉरी आप कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें।